चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में या नई दिल्ली में? AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। 1973 में AKFI की स्थापना हुई थी और जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका कार्य क्या है? भारत में खेल का नियंत्रण करना, भारत में खेल का नियंत्रण करना, मुख्य रूप से कबड्डी के खेल का, और साथ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कराना कबड्डी के स्थान पर। इसे भारत सरकार और युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा मान्यता दी गई है। AKFI को याद रखना है। स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहां है, कार्य क्या है, सभी चीजें आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही? कौन सी शामिल थी, कौन सी नहीं थी? आपको अगर याद हो तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था, शायद अब यह 2020 के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, सन 2024 के बारे में आप पूछा जाएगा। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन कौन सी महिला शामिल थी? सुशीला चानू, मोनिका, वंदना या फिर इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर था इनमें से सभी लोग शामिल थे। टोक्यो ओलंपिक सन 2020, इसका आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बॉय इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बॉय इमोशन, यूनाइटेड बॉय इमोशन इसका आदर्श वाक्य था। टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक खेला गया? कब से कब तक इसे खेला गया? 24 जुलाई से 9 अगस्त, 24 जुलाई से 9 अगस्त सन 2020 में इसे खेला गया। ठीक है। भारत का प्रदर्शन कैसा था? ध्यान से सुनिएगा। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक भारत ने जीते थे टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में। अगर ओलंपिक खेलों के बारे में बात करें तो ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं, अर्थात 2020 में एक हुआ तो 2024 में होगा। जो 2024 में होगा वह कहां होगा? और सन 2020 वाला कहां हुआ था? सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? जापान में हुए थे। याद रखना है 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक यह ओलंपिक खेल जापान में हुए थे। 2024 वाले ओलंपिक कहां से होंगे? पेरिस में इसे रखा गया है। पेरिस में 2024 का ओलंपिक खेला जाएगा। याद रखना है ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं। पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया? 1996 में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया या प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 1896 में। ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां माना जाता है? स्विट्जरलैंड के लॉस एंजिल्स में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा डीप में अपन चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सन 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। शरत कमल को। यह एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। यह एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। कहां के? तमिलनाडु से यह बिलोंग करते हैं। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या इसका अन्य नाम आप कह सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, एक ही नाम है, एक ही अवार्ड के नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की वितरण की स्थापना कब की गई? 1991-92 से इसका वितरण चालू किया गया। किसके द्वारा इसका वितरण होता है? युवा मामले के खेल मंत्रालय के द्वारा। खेल मंत्रालय के द्वारा इसका वितरण किया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन थे? यह हॉकी के जादूगर माने जाते थे। चलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? पद्म पुरस्कार के बारे में बात करें तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, किसके द्वारा दिए जाते हैं? ध्यान रखिएगा पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रपति इसका वितरण करता है। ठीक है। 3 श्रेणी में यह दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। कौन कौन से? पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। इन तीनों पुरस्कारों का वितरण कब से चालू किया गया? 2 जनवरी 1954 से इसका वितरण चालू किया गया। किसका किसका? पद्मश्री का, पद्म विभूषण का और पद्म भूषण का। किसके द्वारा वितरण किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 दिया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास वर्धन। क्या आपको इसका उत्तर सही पता था या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे।
चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसकी स्थापना कहां की गई है? नैनीताल में, उत्तराखंड। क्या यह बात सही है या नहीं है? रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना कहां की गई? सिकंदराबाद में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना मुंबई में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मैं आपको बता देता हूं तब तक। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसकी स्थापना नैनीताल उत्तराखंड में ही की गई है। बिल्कुल सही बात है। यह 3 क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान किस किस क्षेत्र में? पहला खगोल विज्ञान में, दूसरा खगोल भौतिकी में, तीसरा वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। यह एक स्वायत्त निकाय है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत यह आता है। यह कहां है? नैनीताल के उत्तराखंड में। ध्यान से सुनते चलिएगा, यह बिल्कुल सही है। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में, यह भी बिल्कुल सही है। रक्षा प्रबंधन यह सैनिक से संबंधित है। सैनिकों का प्रशिक्षण यहां दिया जाता है। एशिया का एकमात्र विशिष्ट कॉलेज माना जाता है यह तेलंगाना के सिकंदराबाद के सैनिकपुरी में स्थित है। सिकंदराबाद के भी अंदर अगर आप जाएं, सैनिकपुरी में यह स्थापित किया गया है। अगला ऑप्शन है आपके सामने, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में है। क्या यह बात सही है? नहीं, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में है। मैसूर इसका सही उत्तर था। ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना की गई है। कब? 1969 में। और मानव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। बिल्कुल सही है। कर्नाटक में पड़ता है बेंगलुरु, और यह 1909 में इसकी स्थापना की गई। टाटा इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय विज्ञान संस्थान की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला? किसके साथ खेला और किस वर्ष खेला? बताना है आपको। ऑस्ट्रेलिया के साथ 1977 में खेला, इंग्लैंड के साथ 1975 में खेला, न्यूजीलैंड के साथ 1975 में खेला, या इंग्लैंड के साथ 1974 में खेला। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किसके साथ और किस सन में खेला? बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड के साथ 1974 में भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। उस समय पर भारत के कप्तान किसे बनाया गया था? कप्तान किसे बनाया गया था? अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर के लीडिंग में खेला गया पहला भारतीय मैच। भारत हार गया, हालांकि 4 विकेट से हार गया था, आपको याद रखना पड़ेगा। 13 जुलाई 1974 में पहला भारतीय अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? हम जानते हैं कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है? 21 जून 2015 से यह मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया 21 जून को। इसका उद्देश्य है क्या? योग अभ्यास करना। इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सन 2013 में इसका विषय क्या था? 2023 में इसका सन 2023 में इसका विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? आपको सही उत्तर बताना है, मंजू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? कौन सा उद्योगपति है जिसे भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? लक्ष्मी मित्तल, ओम प्रकाश जिंदल, जमशेद जे ईरानी या अनिल अग्रवाल? इसका सही उत्तर होगा जमशेद जे ईरानी। यह भारत का, इसे स्टील मैन कहा जाता है। भारत का स्टील मैन इसे कहा जाता है। इसकी 86 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। सन 2007 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2008 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था, और नाइटहुड की उपाधि इन्हें दी गई थी 1997 में एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया या भारत? भारत से प्रश्न है, भारत इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। इससे पहले 2015 में भी किसे मिला था? बताइए, 2015 के गवर्नर कौन थे? उन्हें मिला था सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2015। बताना है कि कौन उस समय पे के गवर्नर थे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,